स्वागत है आप सभी का आई हिल टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिको कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके आने वाले 7 to 10 डेज के लिए स्पिरिट की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, कौन सी गाइडेंस है। ये एक सजेस्टेड टॉपिक है गाइस। किसी ने मुझसे कहा था कि आप प्लीज़ नाम के अनुसार एक रीडिंग कीजिए, पिक अ कार्ड कीजिए, क्योंकि ऐसे इजी रहता है उनके लिए जैसे पिक करना ऑप्शन को। तो ये नाम के अनुसार होने वाली है, तो आप अपने नाम का पहला अक्षर जो है उसे चूज़ कीजिएगा और उसके अनुसार ही आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपके मन में कोई और भी सजेशन है आई हिल टैरो के लिए, अगर आप किसी और रीडिंग को देखना चाहते हैं, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में उसे भी लिखिएगा। मैं डेफिनेटली उनको भी आने वाली वीडियोस में कवर करूंगी उन टॉपिक्स को, ठीक है मेरी जान। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रीडिंग के बारे में और अब मैं इस रीडिंग को शुरू करती हूँ माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, देखते हैं कि आने वाले 7 to 10 डेज के लिए स्पिरिट की तरफ से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है, ठीक है। इसके साथ साथ एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी देख लीजिएगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है मेरी जान। तो चलिए शफ्ल कर लेते हैं ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच। वाओ, ऑप्शन 1 बहुत फन है आपके आने वाले 7 से 10 दिनों में। मुझे बैलून्स बहुत नज़र, जैसे मेले वाली ऊर्जा है, जैसे मेले में हम होते हैं, फन होता है चारों तरफ, लोग खुश होते हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे आपके इर्द गिर्द लग रही है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप बहुत ही उदास रहे हैं ना मेरी जान, तो कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिट की तरफ से तोहफा है, दोबारा से मुस्कुराना, दोबारा से जीना, दोबारा से खुद को इजाज़त देना कि मैं अपने आप को हील करूं या आगे बढ़ूं या अपने सपनों को। वो इंस्पिरेशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि आपको वो इंस्पिरेशन, अगर आप डेड महसूस कर रहे थे कि हाँ कोई इंस्पिरेशन नहीं है, लेजी एनर्जी आपकी हो रही है या आप समय को बहुत वेस्ट कर रहे हो, तो वो इंस्पिरेशन का झोंका भी कुछ लोगों को मिल सकता है आने वाले 7 से 10 दिनों में। लेकिन बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी है, फन है। मैं इसको अगर एक शब्द जो यूज़ करूंगी मैं वही करूंगी, फन। जैसे 7 से 10 दिनों में फन है ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। उप्स, आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है। एंड शून्य। हमारे पास पहला कार्ड है लवर्स। जेमिनाई एनर्जी है। ये कहीं ना कहीं रिकग्नाइज करना है कि हाँ, मैं जिस भी रिलेशनशिप में हूँ, जिस भी जर्नी में हूँ, इसका महत्व क्या है मेरे जीवन में। इस रियलाइजेशन को, ये डीप रियलाइजेशन है मेरी जान। ये कोई लस्ट की वजह से एक दूसरे के साथ नहीं है, ये इन्होंने जैसे रिकग्नाइज किया है एक दूसरे को कि हाँ तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। जैसे बहुत पवित्र प्रेम वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो रियलाइजेशन से इन आने वाले 7 से 10 दिनों में हार्ट चक्र आपका बहुत रहेगा, मतलब वो ऐसे होता है ना तो आपका हार्ट चक्र बहुत फोकस में रहने वाला है। और अगर आप किसी जेमिनाई शख्स के साथ भी डील कर रहे हैं, यकीन मानिए इस शख्स की तरफ से भी आपको बहुत प्रेम, बहुत ही प्योर एनर्जीज ऐसे महसूस होंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये जेमिनाई शख्स मैनिफेस्ट हो सकता है। अगर ये कोई क्रश है या फिर आप ऐसे किसी शख्स को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके जीवन में आ सकता है। कुछ लोगों को यहाँ पर डिसीजन लेने के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन ये डिसीजंस लेने कैसे हैं जो आपकी डीप रियलाइजेशंस पहले हो चुकी हैं। अगर ये किसी शख्स के बारे में है तो देखिए कि इस शख्स ने अतीत में आपको कैसी फीलिंग्स दी हैं, उन्हीं के आधार पर आप इस डिसीजन को ले सकते हैं। अगर ये किसी करियर के बारे में है तो देखिए कि क्या इस करियर को अपनाकर आपका जो सोल अलाइनमेंट में रहेगी, आप सुखी रहेंगे, आप खुश रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वो डीप इनर वर्क, डीप रियलाइजेशंस की ज़रूरत है ऑप्शन 1 को इन 7 से 10 दिनों के लिए। लेकिन बहुत रोमांस, पैशन के बारे में भी, इंस्पिरेशन के झोंकों के बारे में भी ये बात करता है। तो डेफिनेटली हेल्दी एनर्जी है। जैसे मैं अगर एक और शब्द यूज़ करूँ तो हेल्दी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जिसे हम कहते हैं। हमारे पास है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये लिटरली इंस्पिरेशन का कार्ड है मेरी जान। ये लिटरली कि हाँ, वो जो सोल्यूशन मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, वो मुझे मिल गया। और क्योंकि वो सोल्यूशन मिल गया है, अब गाड़ी फिर से चलेगी, अब गाड़ी फिर से ट्रैक पर आएगी। तो यहाँ पर वो पॉज एनर्जी में अगर आप रहे हैं
तो यहाँ पर डेफिनेटली एक ग्रोथ का पीरियड है, एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी इन आने वाले 7 to 10 डेज में। ये कुछ ना कुछ आपकी क्रिएटिविटी के बारे में भी दर्शाता है, आप किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। आप जो अगर कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपकी झलक आती है क्या उस काम में? अगर कोई देखे तो कहे कि हाँ ये इसी ने शख्स ने किया, आपकी झलक आनी चाहिए उस काम में। तो यहाँ पर स्पिरिट चाहती है कि आप कोई भी काम करें इन आने वाले 7 to 10 डेज में, उसे अपना बना कर करें। अगर किसी के साथ आप फीलिंग्स भी शेयर कर रहे हैं तो वो नेक फीलिंग्स होनी चाहिए, वो पॉजिटिव फीलिंग्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज रखना है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि सब कुछ पॉजिटिव रहे, ठीक है। और उसकी वजह से यहाँ पर मुझे बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारा फन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। आप में से जिन भी लोगों को शून्य एंजल नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी तकनीक बदलने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन जो भी आप कर रहे हो उस मेडिटेशन टेक्निक को बदलने की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए चैनल इन्फॉर्मेशन है। आप में से कुछ लोगों को उपहार के रूप में नए वस्त्र, नए कपड़े मिल सकते हैं। मुझे यहाँ पर नए ट्राउजर्स, शर्ट्स दिख रही है कुछ लोगों के लिए, और उसकी वजह से भी आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। शायद आपका फैशन जो सेंस है, या फिर आप जिस तरीके से अपने आप को जो भी आप टेस्ट है आपका कपड़ों में वो भी बदल सकता है। कुछ नया ट्राई कर सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। पेजेस कहीं ना कहीं मैसेजेस को भी लेकर आते हैं मेरी जान। अगर ट्रेडिशनल टैरो की बात करें, जो फिक्स्ड मैसेज है टैरो का, ये एक मैसेज लेकर भी आते हैं। पॉसिबल है कि आपका फ़ोन इस वक्त इन आने वाले 7 to 10 डेज में बहुत सारा उसमें बहुत सारे मैसेजेस आए, आपको बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं। पुराने दोस्त दोबारा से आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, तो दोबारा से उन पुरानी मेमोरीज को जीने का भी मौका मिल सकता है कुछ लोगों को। वो दोबारा से बचपन जीना, या दोबारा से अपने कॉलेज के दिन याद करना, या स्कूल के दिन याद करना। टीचर से भी किसी से मुलाकात हो सकती है यहाँ पर, आपके जो टीचर हैं। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी, वाओ। हमारे पास है यहाँ पर 10 of Wands। डेफिनेटली रियलाइजेशन कि हाँ अब घर लौटने की बारी है। बहुत घूम लिया, बहुत ट्रैवल कर लिया, अब घर लौटने की बारी। उससे मेरा मतलब क्या है? हार्ट चक्रा अगेन आपका शायद एनर्जी इस दूसरों पर ज़्यादा लगा दी, लेकिन वो रियलाइजेशन हो गई उस पूरे प्रोसेस में भी कि हाँ ज़्यादा दूसरों पर एनर्जी लगाने का नहीं, पहले खुद के ऊपर, खुद को सेल्फ लव देना, खुद का ध्यान रखना, खुद के जो दरअसल लोग मायने रखते हैं उनको अपना समय देना। ये 10 of Wands की एनर्जी कुछ लोगों के लिए है, उसी के बारे में इशारा करती हैं। आप में से शायद कुछ लोग स्टक हैं कोविड की वजह से, और आपका बहुत मन है कि आप किसी ना किसी तरीके से अपने परिवार वालों के साथ दोबारा से मिल जाएं, उनके साथ मुलाकात हो जाए। आई थिंक अगर आप थोड़ी सी इंटेंशन सेट करेंगे इस भाव को लेकर, तो आप इस ट्रैवल को भी डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और आप बहुत ही हंसी खुशी सुखी अपने परिवार वालों के साथ दोबारा मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सके। तो 10 of Wands इसके बारे में बात करता है। हमारे पास है यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स। अगेन कह रही हूँ पाइल 1 आपके लिए इंस्पिरेशन है मेरी जान, सॉल्यूशंस हैं, आंसर्स हैं स्पिरिट की तरफ से। जैसे स्पिरिट आपको देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, और वो जैसे आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं जैसे उन तक पहुँची है, और अब वो जैसे आपको वो सारे सॉल्यूशंस दे रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है इन आने वाले 7 से 10 दिनों में। बहुत ध्यान देना, बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है कि हाँ नाज दीदी ये नई मूवी आ गई, ये नया सीरियल आ गया, ये नई वीडियो नहीं। अपनी जो पढ़ाई है उसके ऊपर फोकस लगाना है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एंसेस्टर्स की एनर्जी मौजूद है, तो पॉसिबल है कि आपको अपने जो नेटिव लैंड है, जो आपका गांव है, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, उस मिट्टी के साथ दोबारा जुड़ने की ज़रूरत है। अपनी विरासत, संस्कृति भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों को अपने पितरों का आह्वान, उनके लिए प्रार्थना, उनके लिए प्रेयर करने की भी यहाँ पर ज़रूरत है। ये सब सोच इस डेक में कहीं ना कहीं अपने स्वाभिमान के बारे में भी बताता है। अगर आप इसकी गर्दन देखें, वो कैसे उठी हुई है, जैसे स्वाभिमान है उसका, वो अपने आत्म सम्मान के लिए जैसे उसे पता है कि उसकी वर्थ क्या है, ऐसी एनर्जी। तो आपका दोबारा से कॉन्फिडेंस मेरी जान, आपका जो भी कॉन्फिडेंस है उसे दोबारा से रिस्टोर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। आपको भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालना है, स्पिरिट के साथ काम करना है, हमें स्पिरिट के अगेंस्ट काम नहीं करना। मैं अक्सर ये मैसेज देती हूँ। तो यहाँ पर अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी कोट्स पढ़िए, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले, तो ऐसी एनर्जी लग रही है। ये सब सोच सच जानने के बारे में भी होता है, सच जानना या सच कहना, थ्रोट चक्रा की एनर्जी। तो अगर आपकी किसी के साथ कोई ऐसी बातचीत भी हो रही है जिसमें शायद आपने पहले सच नहीं बताया,
तो मेक श्योर कि इस बार आप सच बताएं। अगर ये कोई और शख्स है तो ये, अगर इसने पहले सच नहीं बताया था तो ये अब आपको सच बता सकता है। तो अपनी एनर्जीज के अनुसार इस मैसेज को सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1। ओके, हमारे पास है यहाँ पे ट्रू लव। पहले भी आपके लिए लवर्स ही आया और मैंने यहाँ पर भी यही कहा था आपको कि ये डीप रियलाइजेशन है। ये सिर्फ लस्ट की वजह से एक दूसरे के साथ नहीं है। इन्हें पता है कि हाँ, अगर मैंने इसे चूज़ किया है तो इसका रीज़न है, क्योंकि ये मेरा सोलमेट है। इसके साथ मुझे मेरे घर जैसा लगता है, अपना सा लगता है, राइट। तो यहाँ पर ट्रू लव एनर्जी है मेरी जान। अगर कन्फ्यूजन में भी जी रहे थे और आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल गाइडेंस ढूंढ रहे थे कि कहीं से आपको ये पता चल जाए कि ये जिस शख्स के साथ आप डील कर रहे हो, जिसके साथ आपको बहुत ही अपना सा महसूस होता है कि क्या ये मेरा सोलमेट है, इस रीडिंग के माध्यम से आपको पता है इस मैसेज को सुनते हुए कि हाँ, ये मैसेज आपके लिए है। हाँ, आप अपने ट्रू लव के साथ ही डील कर रहे हो, तो बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान। यहाँ पर है फैमिली, जो मैंने आपको पहला मैसेज दिया कि आप में से शायद कुछ लोग अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे हो और वो मैनिफेस्ट कर सकते हो मेरी जान। मुझे अभी दूरी लग रही है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अपने परिवार के साथ हो, लेकिन आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, यकीनन कर सकते हो। तो ये फैमिली का मैसेज कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर है अडोरेबल। कुछ ना कुछ आपकी चंचलता के बारे में, आपकी मासूमियत के बारे में भी मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। आप अगर आप जो है जैसे हैं वैसे ही बनेंगे इन आने वाले 7 से 10 दिनों में। डेफिनेटली कोई आपकी उस सच्चाई को रिकॉग्नाइज करेगा और आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा कि हाँ, तुम बहुत ऑथेंटिक पर्सन हो, तुम बहुत सच्चे इंसान हो और उसकी वजह से आपको अच्छा महसूस होगा। ये अगेन आपके हार्ट चक्रा की एनर्जी है मेरी जान। यहाँ पर है अनकंडीशनल। आप में से कुछ लोग स्ट्रेंथ की, लियो जो साइन होता है टैरो में, उसको दर्शाता है, राइट। आप जैसे उस पावर में जा रहे हो मेरी जान, वो इनफाइनाइट अबंडेंस या इनफाइनाइट इंस्पिरेशन। वो गिर भी गए लेकिन फिर भी दोबारा उठने की काबिलियत, वो एनर्जी आपको जैसे उपहार के रूप में दी जा रही है। ये भी अनलिमिटेड है मेरी जान। ये जो है ना, ये अनकंडीशनल लाइट, इसका कोई भी अंत नहीं है। जैसे ईश्वर की जो एनर्जी होती है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप 9 ऑफ पेंटिकल स्ट्रेंथ कार्ड वाली एनर्जी, उस एनर्जी को भी कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। धन के लिहाज से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी चांसेस हैं कि आप धन को भी मैनिफेस्ट कर सके, अगर आप अपनी इंटेंशंस को उस दिशा में लगाते हैं। थैंक यू। ये जो एनर्जी है ना, डिवाइन एनर्जी, इसके साथ कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं इसको सिर्फ धन या लव तक ही सीमित नहीं रखूंगी। अगर आप अपनी इंटेलिजेंस में वृद्धि करना चाहते हैं, नॉलेज में वृद्धि करना चाहते हैं, तो ये जो लाइट है ना, इसको अगर उस दिशा में लगाओगे उसे भी कर सकते हो। हेल्थ चाहिए, हेल्थ में लगाओगे उसमें भी कर सकते हो। तो ये रोशनी है मेरी जान, इसे जिस तरीके से इस्तेमाल करना है आप कर सकते हो। ये जैसे आपको डिसाइड करना है कि ये जो समय आपको दिया गया है, ये जो एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज आपको दी गई हैं, इसको आपको किस आकृति में रखना है, किस आकृति में ढालना है इसे। तो यहाँ पर बहुत सारी चूज करने की ताकत है इन आने वाले 7 से 10 दिनों में आपके पास। आप डिसाइड करेंगे, आपके ऊपर कुछ भी थोपा नहीं जा रहा। और ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है मेरी जान, जहाँ पर हमारे पास पावर होती है कि हमें करना क्या है, राइट। हमारे पास है सोडालाइट, स्पीक योर ट्रूथ। हमने इसी के बारे में बात की। या तो सच कहने की ज़रूरत है या फिर आपको सच सुनना है। ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि नाज मुझे सच जानना है, और आपके लिए ये आ रहा है आने वाले 7 से 10 दिनों में। ये सच आ रहा है सामने और उसकी वजह से क्लैरिटी, बहुत सारी क्लैरिटी है यहाँ पर। सेलेस्टाइट, सूथ योर सोल। आत्मा की खुराक, हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, हमें अपनी आत्मा का भी ध्यान रखना पड़ता है। आत्मा की खुराक क्या हो सकती है? एकांत की ऊर्जा, साउंड ऑफ साइलेंस, भक्ति, आरती जिसे कहते हैं। वो ईश्वर के लिए नहीं की जाती। ईश्वर का गुणगान तो 24 घंटों हो रहा है मेरी जान, ये कुदरत कर ही रही है। वो आरती हमारी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, हमारी आत्मा की खुराक होती है। ईश्वर का नाम लेकर हमारी आत्मा को सुकून मिलता है। तो यहाँ पर आत्मा की खुराक, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको इन आने वाले 7 से 10 दिनों में, ठीक है। थोड़े से स्पिरिट गाइड्स की तरफ से भी मैसेजेस ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। हमारे पास है माउंटेन्स,
स्टैंड योर ग्राउंड। तो थोड़े से वाओ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जो कि हमें एकदम से अचंभित सा कर देते हैं। कुछ लोगों के लिए थोड़े से ऐसे एक्सपीरियंसेस भी आ सकते हैं। शॉकिंग न्यूज़ जिसे कहते हैं, किसी की शादी हो गई है शायद आपके एनर्जी फील्ड में, आपके एनर्जी वेब में, लेकिन अभी आपको पता नहीं है, लेकिन इन 7 से 10 दिनों में कुछ लोगों को पता चल सकता है। और इस वजह से वो वाओ एक्सपीरियंसेस, वो वाओ वाली फीलिंग कुछ लोगों को, तो उसके लिहाज से भी आपको कहा जा रहा है ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा, अपने आप को धरती पर ही रखिएगा। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज है। थैंक यू। हाई प्रीस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर्स। सी ये यही है मेरी जान, ये एक्चुअल में हाई प्रीस्टेस ही कर सकती है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है अपनी हायर पावर के साथ, हायर सेल्फ के साथ। तो ये सेम एनर्जी है। अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेकर डर भी है कि नाज की मुझे सुरक्षा से महसूस नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नेगेटिव लोग हैं जो मेरे ऊपर बुरा असर डाल सकते हैं, यकीन मानिए आपके लिए हेल्प है, आपके पास एक सुरक्षा कवच है, बस आपको उसे रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जिस तरीके से रखवाली कर रहे हैं ना, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने मन को किसी भी वहम में मत डालिए, ठीक है। तो हाई प्रीस्टेस, इंस्टेंट डाउनलोड्स, स्पिरिचुअल गाइडेंस स्पिरिट की तरफ से डायरेक्टली आपको मिलना, जहाँ पर अभी तो आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं ना, लेकिन डायरेक्टली भी आपको इन 7 से 10 दिनों में फेदर्स के थ्रू या फिर एंजल नंबर्स के थ्रू या कलर्स के थ्रू या शब्दों के थ्रू आपको ये गाइडेंस दी जा सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सपने भी हो सकते हैं मेरी जान, सपने शायद आपके सिग्निफिकेंट रहेंगे और सपनों के थ्रू स्पिरिट आपके साथ बातचीत कर सकती हैं। लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू। रीड हाई प्रीस्टेस का ये गुण होता है, उसे किताबें बहुत पसंद होती हैं। हाई प्रीस्टेस को वो समय को फ़ोन पर वेस्ट नहीं करती, वो किताबें पढ़ती हैं, अपनी नॉलेज में वृद्धि करती हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को किताबों में रुचि बनाए रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को अपना होमवर्क या फिर अपने असाइनमेंट्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो मैंने आपको पहले भी मैसेज दिया कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर है स्ट्रेच, जो कि एक्चुअल में इसी की एनर्जी है। जिस तरीके से इसकी ये शारीरिक मुद्रा है, ये डेफिनेटली जैसे अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रही है, उसको हिला रही है, एक ही स्थिति में नहीं है ना। तो यहाँ पर योगा करना या फिर किसी नए एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करना बहुत अच्छा रहेगा। ऑप्शन 1 के लिए बी ग्रेटफुल, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, डिसीजंस लेने की पावर है आपके पास, और क्योंकि आपको ऐसे एनर्जी दी गई है तो आपको धन्यवाद कहना अपने स्पिरिचुअल टीम का बहुत बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। यहाँ पर है ड्राइंग, ऑटो ड्राइंग, मुझे इससे एकदम से सुना तो ऑटो ड्राइंग मेरी जान, आकृतियाँ बनाने की कोशिश कीजिए, सोच कर नहीं कि हाँ मुझे फ्लावर बनाना है, मुझे हट बनानी है, मुझे सन बनाना है, नहीं। कलम उठाइए और बस कुछ ना कुछ उसमें से आकृति कुछ ना कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़ेन वाली फीलिंग होती है मेरी जान, यकीन मानिए, जब हम बहुत ही फ्री फ्लो, जिसे हम बहुत ही ऑटोमेटिकली बस हमारा हाथ घूम रहा होता है, बहुत ही ज़ेन, हम प्रेजेंट मोमेंट के साथ भी जुड़ते हैं। तो ड्राइंग करना मत भूलिएगा इन आने वाले 7 से 10 दिनों में, ठीक है। मैं थोड़ी सी और कार्ड्स लूँगी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, थैंक यू। One more time please. And शून्य, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास है यहाँ पर द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, जिस मैनिफेस्टेशन की हमने बात की। रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक, स्पिरिट है आपके साथ। मैंने आपको कहा ना, अगर सुरक्षा कवच भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप सुरक्षित नहीं हैं, आपको स्पिरिट संभाले हुए हैं, सुरक्षा कवच है आपके इर्द गिर्द, आप सुरक्षित हैं। मन में किसी भी वहम को जगह मत दीजिए। यहाँ एस ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, और क्योंकि यहाँ पर ये विंग्स हैं जो कि एंजल्स के बारे में हमें बात करते हैं, डिवाइन के बारे में हमें जानकारी देते हैं, तो ये ब्लेस्ड लव है मेरी जान। इसको मैं कितनी बार आपसे कहूँ कि आप बहुत ब्लेस्ड यूनियन में। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। दूसरों की वजह से इस रिश्ते को भी खराब नहीं करना है आपने। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज हो सकता है यहाँ पर। लॉर्ड गणेशा, infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing, inspiration मेरी जान, ये सब निशानियाँ इंस्पिरेशन की हैं। और मैंने आपको कहा कि abundance धन के लिहाज से भी ये 7 से 10 दिन अच्छे रहेंगे आपके, और लॉर्ड गणेशा ने की उपस्थिति वो डेफिनेटली उस चीज़ के ऊपर मोहर लगा रही है। तो डेफिनेटली इनफाइनाइट अबंडेंस, वो इनफाइनाइट, वो अनलिमिटेड एनर्जी आपको दी जा रही है। बस उसको सही ढंग से सही दिशा में लगाइएगा, व्यर्थ मत कीजिएगा। व्यर्थ करने से मेरा मतलब क्या है?
सारा दिन आपने 24 घंटे में ना तो एक्सरसाइज की, ना ही मेडिटेशन की, या जो आपके सपने हैं ना तो उसके ऊपर काम किया, बस बैठे रहे लेजी एनर्जी में, तो वो एनर्जी वेस्ट हो गई। वो नहीं करना है हमें, ना 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 ना, वो तो बिल्कुल नहीं करना है हमें। हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास एनर्जी है, हमें इंस्पिरेशन दी जा रही है, हमें सपोर्ट दिया जा रहा है, तो क्यों ना हम इससे कुछ अच्छा क्रिएट करें। जो समय हमें दिया गया है उसे अच्छे से इस्तेमाल करना है हमें, ठीक है। तो ये 7 से 10 दिन उस तरीके से आपको बिताने हैं। और यहाँ पर है डायना, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर। आपको क्या चाहिए, आप उसे कर सकते हैं मैनिफेस्ट, डेफिनेटली कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो 30 डेज में वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। मुझे 30 डेज सुना एकदम से, तो या 30 दिनों में, 1 महीने में वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सकती है। सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। सिर्फ पॉजिटिव के बारे में सोचो मेरी जान, यही सोचो कि आपका कल्याण ही होगा, आपका मंगल ही होगा, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। अगर ऐसी धारणा रखोगे डेफिनेटली वही एनर्जी मैनिफेस्ट भी होगी, ठीक है। तो अपने सपनों पर, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन आने वाले 7 से 10 दिनों में बहुत सुंदर मिरेकल्स को आप अपने जीवन में जगह देख सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं। बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस, बहुत सारी विश फुलफिलमेंट हो सकती हैं आपकी, ठीक है मेरी जान। तो या ये है ऑप्शन 1 के लिए रीडिंग। आई स्वेयर मुझे बहुत अच्छा लगा इस रीडिंग को करके, आपको ये मैसेजेस देते हुए मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुंदर मैसेजेस देकर हमारे कानों को भी, मैं भी सुन रही हूँ, है ना, तो मेरे लिए भी वो अच्छी एनर्जी है। तो या थैंक यू सो मच ऑप्शन 1, गॉड ब्लेस यू। और या मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। बाय। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, देखते हैं कि आने वाले 7 to 10 डेज के लिए स्पिरिट की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, कौन सी गाइडेंस हैं। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है मेरी जान। तो चलिए शफल कर लेते हैं हम ऑप्शन 2 के लिए। थैंक यू, थैंक यू ऑप्शन 2। किसी की कोई मन्नत पूरी हो रही है, जैसे कोई धागा खोल रहा है मन्नत का, मुझे ऐसे नज़र आ रहा है। तो जैसे किसी की या तो मन्नत पूरी हो रही है, या मुराद पूरी हो रही है, या फिर जो पहले हो चुकी है, आप वो उसकी जो भी मनना होती है, जो मांगा हुआ होता है ना हमने कभी कभी कि हाँ हमारी अगर ये मुराद पूरी होती है तो हम ये करेंगे, इतनी डोनेशंस करेंगे। आई थिंक इन 7 से 10 दिनों में कुछ लोग ऐसी एक्टिविटीज़ में अपना समय बिता सकते हैं, क्योंकि किसी की मुराद पूरी होने वाली है या फिर पूरी हो चुकी है, और उसकी वजह से जैसे वो धन्यवाद प्रकट करना ईश्वर को, अपनी स्पिरिचुअल टीम को। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग भोजन दान कर रहे हो गाइस। यहाँ पर बहुत साधु संतों की ऊर्जा है, जैसे किसी को कोई भोजन दान करना है, या फिर खाना खिला रहे हो, या तो आप पैसे भेज रहे हो, ऐसा कुछ है यहाँ पर। या किसी नई एनजीओ के साथ जुड़ रहे हो जो कि गरीबों के खाने का ध्यान रखती है, उन्हें खाना बांटती है मुफ्त में। तो यहाँ पर किसी ऐसी एनजीओ के साथ जुड़ा भी जा सकता है। बहुत अच्छी एनर्जीज चल रही हैं अगर आप ऐसे किसी भी नेक काम का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो पहला मैसेज मुझे आपके लिए यही मिल रहा है। थैंक यू। आई डोंट नो, ऐसा मुझे वो कह रही है कि किसी YouTube पर कोई ऐसा चैनल है मेरी जान, जिसे शायद आप फॉलो करते हैं, जो कि गरीब लोगों के या बच्चों के खाने का ध्यान रखते हैं, और आप शायद बहुत समय से सोच रहे हैं उसी चैनल के साथ जुड़ने का, या उस चैनल को पैसे भेजना मंथली बेसिस पर। तो ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। मुझे बहुत ही अर्थ एनर्जी है यहाँ पर। हमारे पास है यहाँ पर 2 of Cups, सोलमेट एनर्जी, साथ निभाना जिसे हम कहते हैं, दूसरों का भी ध्यान रखना क्योंकि हम सुरक्षित हैं, और यही भाव हम दूसरों को देना चाहते हैं। ये बहुत हीलिंग वाइब्स है मेरी जान। इस पायल में बहुत सारे हीलर्स हैं। आपकी कोई ना कोई एक्टिवेशन भी हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर ये एक्टिवेशन का, ये 2 कप से जो ऊर्जा निकली किसी एक्टिवेशन के बारे में बात करती है। आप में से कुछ लोगों ने रिसेंटली अपने हार्ट चक्र को ओपन किया है, और आप फूले नहीं समा रहे, आप जैसे बहुत खुश हैं, चाहे जितना भी शोर क्यों ना हो आपके वातावरण में, लेकिन आप फिर भी आप कह रहे हो नाज मैं शांति में हूँ, मेरे दिमाग में शोर नहीं, क्योंकि अपना हार्ट चक्र रिसेंटली शायद ओपन हुआ है। आप में से कुछ लोग रिसेंटली किसी कमिटमेंट में भी गए हैं, और उसकी वजह से भी आप काफ़ी खुश हैं, जिसकी वजह से आपके अतीत के जो वोन्स थे अब वो हील हो रहे हैं। एक्टिवेशन जो चली है उससे आपके अतीत के जो बचपन के कह लीजिए, या पहले जो जिसके साथ रिलेशनशिप था उससे जो वोन मिला उसे हील कर रहे हैं।
कुछ लोगों के बच्चों की पहले कोई चिंता सता रही थी, मुझे बच्चों की ऊर्जा मिल रही है यहाँ पर। कुछ लोगों को अपने बच्चों की चिंता बहुत सताई अतीत में, लेकिन अब जैसे आपके बच्चों की भी स्थिति में सुधार हो रहा है, वो चिंता जाती जा रही है। तो यहाँ पर वो एक ना ग्रेटफुल वाली फीलिंग है कि हे ईश्वर तेरा शुक्रिया, तूने सब कुछ ठीक कर दिया। तो इन आने वाले 7 से 10 दिनों में आपका बहुत सारा समय धन्यवाद में निकलेगा, धन्यवाद प्रकट करने में। आप डोनेशंस कर सकते हैं, किसी NGO के साथ जुड़ सकते हैं, तोहफे दे सकते हैं। ईश्वर अपने मंदिर है, अगर आपके घर में कोई जो भी ईश्वर का घर है उसमें आप कोई ऑल्टरेशन करवा सकते हैं, नया मंदिर डिज़ाइन करवा सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ मुझे लग रही हैं। हमारे पास यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है मेरी जान। डेफिनेटली ये गुड लक की निशानी के बारे में बात करता है। जैसे किसी की बाजी उसके हक में आ गई, हारी हुई बाजी को किसी ने जीत लिया, कोई बाजीगर बन गया जैसे, क्योंकि इसके गले में देखेंगे पासे हैं इसके गले में, और जिस तरीके से ये मुस्कुरा रही है जैसे इसने बाजी को जीत लिया। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग कुछ नई आदतों को बहुत अब देर से अपनाने की कोशिश कर रहे थे। कठिन हो जाती हैं कभी कभी नई आदतों को अपनाना, लेकिन जैसे अब आपको लगने लगा है कि हाँ, जो मैं कोशिश कर रहा था उसका कुछ असर दिखने लगा है। तो ये 7 से 10 दिन डेफिनेटली ना हार्ट चक्र के लेवल तक की एनर्जी है मेरी जान। डेफिनेटली हार्ट चक्र तक तो पहुंची हुई है यहाँ ऊर्जा। तो वो हाई वाइब्रेशन है, लो में तो नहीं हो यहाँ पर। द व्हील से मुझे इन्फॉर्मेशन आती हुई दिख रही है, मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं। पाइल 1 में भी था मैसेज, ये कार्ड नहीं था लेकिन मैसेज था। पॉसिबल है कि आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हैं, शादी हो चुकी है या फिर रिलेशनशिप में हैं, इस शख्स के साथ आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। ये शख्स इसने शायद पहले कभी अच्छे से बताया ही नहीं अपनी फीलिंग्स के बारे में। वो जैसे इंट्रोवर्ट एनर्जी की, नहीं बताना, महसूस तो है प्यार, तो है महसूस तो होता है प्यार, लेकिन बताना नहीं, शाय जिसे एनर्जी कहते हैं। तो अगर आपके पर्सन ने पहले कभी इतनी एफर्ट्स नहीं डाले अपने प्यार को व्यक्त करने के, आपको कभी फूल नहीं दिया या कार्ड नहीं दिया या कभी आई लव यू, कभी कभी रिलेशनशिप में ऐसा भी होता है कि हम आई लव यू कहना भूल जाते हैं और उसकी वजह से रिलेशनशिप में एक परिवर्तन की ज़रूरत होती है। आई थिंक ये 7 से 10 दिन आपको ऐसा ही कि वो अगर कुछ मिसिंग था आपके रिलेशनशिप में, वो दोबारा से आपको महसूस होगा कि हाँ चीज़ें, वो शख्स सिर्फ इंट्रोवर्ट है, शाय है, इस वजह से शायद वो ऐसा है, लेकिन वो अपना व्यक्त करेंगे। 2 ऑफ कप्स हीलिंग की एनर्जी भी है यहाँ, आर्कएंजल राफेल की एनर्जी है। आप में से जो भी लोग उनकी एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, यकीन मानिए वो प्रेजेंट है आपकी लाइफ में और वो डेफिनेटली आपको बहुत सारी हीलिंग भेज रहे हैं। स्किन प्रॉब्लम्स हैं आपको, या फिर आपको सांस में दिक्कत है, मुझे सांस में, मेरा जैसे गला एकदम से सूख गया, तो जैसे सांस की दिक्कत है जैसे किसी को, उसमें भी आपको हीलिंग दी जा रही है। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत, थैंक यू। My God, God bless you पाल्टू। एस ऑफ कप्स है हमारे पास, थैंक यू वेरी मच। एस ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है, कुछ लोग शायद पिछले 1 साल से ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी का, बार बार करते हैं लेकिन वो शायद हो नहीं रहा था। लेकिन इन 7 से 10 दिनों में अगर आप दोबारा से कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आपको इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। एस ऑफ कप्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत सारी सेल्फ हीलिंग, कोई जैसे अपने आप को ही हील कह रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जैसे किसने खुद को पहचान लिया कि वो हीलर है, किसने पहचान लिया कि वो लाइट वर्कर है। तो जैसे किसी की रिसेंटली अवेकनिंग हुई है। पाइल 2 में यकीनन ऐसे लोग हैं जिनकी रिसेंटली किसी चीज़ को लेकर अवेकनिंग, रियलाइजेशन या किसी पैराडाइम शिफ्ट में से आप गुजरे हैं और उसकी वजह से रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है मेरी जान। इसी एस ऑफ कप्स में 10 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, इस कार्ड में इंद्रधनुष की ऊर्जा है। यहाँ पर एक इंद्रधनुष की ऊर्जा है और ये इंद्रधनुष ट्रेडिशनल टैरो में 10 ऑफ कप्स को दर्शाता है। तो हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, अच्छे लोग होना, अच्छे लोग, हम सभी चाहते हैं कि अच्छे लोगों की संगति हो। यहाँ पर अच्छे लोगों की संगति है आपके इर्द गिर्द, अच्छी एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी बहुत है आपकी, तो शायद आप खुद कैंसर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, ऐसे किसी शख्स के साथ डील कर रहे होंगे। 7 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं हमें अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा है। जो ये कार्ड कॉम्बिनेशन है, ये मुझे कन्फ्यूजन से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लग रही है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और सभी एक से बढ़कर एक हैं। बस कमी किस चीज़ की है जो अभी तक नहीं हुआ, वो है एक्शन।
चाहे सारी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, लेकिन इनमें से चूज़ तो करना पड़ेगा ना आपको, सभी को तो नहीं एक वक्त पर कर सकते। तो यहाँ पर स्पिरिट कह रही है कि यहाँ पर आप एक्शन लीजिएगा। अगर कोई डिसीजन लेने वाला है, बहुत समय से नहीं लिया है, तो इस वक्त आप ले सकते हैं। उसका रीज़न आप हाई वाइब्रेशन में हैं, तो ये बहुत सारे चांसेस हैं कि आप ये डिसीजन सही लेंगे। लो वाइब्रेशन में कन्फ्यूजन की वजह से, कभी कभी हम डर की वजह से भी गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई वाइब्रेशन है, तो डेफिनेटली ये डिसीजन भी आप सही दिशा में लेंगे। तो अपॉर्चुनिटीज़ है मेरी जान, करियर में भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है, या फिर आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है। ठीक है, मैं थोड़ी सी और कार्ड्स लेना चाहूँगी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 2, लेकिन बहुत खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पर। थैंक यू। One more time please. And शून्य। एक्सरसाइज, आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली एक्सरसाइज करने के लिए कहा जा रहा है। अच्छी एनर्जी है ना, तो मन लगेगा, जो अच्छी चीज़ें हैं वो करने का भी मन करेगा। एक्सरसाइज करना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, शरीर की खुराक है ये, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि आप अच्छी एनर्जी में हैं, तो जो भी चीज़ें आप पहले प्रोक्रेस्टिनेशन में जी रहे थे, इन 7 से 10 दिनों में आपको वो करने का मन करेगा, तो डेफिनेटली उसे फॉलो कीजिएगा। ठीक है, हमारे पास है यहाँ पर स्विच ऑफ। डेफिनेटली गाइज, ये एम्प्रर वाली एनर्जी है, जहाँ पर जो चीज़ें दरअसल मायने रखती हैं उन्हें समय देना। हम में से बहुत सारे लोग अनकॉन्शियसली बहुत सारा समय वेस्ट करते हैं अपने फ़ोन पर या सोशल मीडिया के ऊपर। वही वक्त हम अपने अपनों को दे सकते हैं जो दरअसल हमारे लिए मायने रखते हैं। तो ये स्विच ऑफ मुझे कहीं ना कहीं वैसे ही एनर्जी दे रहा है। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग एम्प्रेस और एम्प्रर की एनर्जी में होंगे। बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत सारा प्यार लेंगे, बहुत सारा कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर। तो स्विच ऑफ, अगर आप किसी सोशल मीडिया ब्रेक के बारे में सोच रहे हैं, तो ये 7 से 10 दिन बहुत अच्छा समय है उस काम को करने के लिए। ठीक है, हमारे पास है यहाँ पर क्लियर क्लटर। आई थिंक आप में से कुछ लोगों को अपना घर साफ करने की ज़रूरत है। आई थिंक ये मैसेज पाइल 1 में भी था, लेकिन शायद किसी और कार्ड में था या किसी और डेक से था। खैर, लेकिन यहाँ पर क्लियर क्लटर आपको डेफिनेटली थोड़ा सा साफ सफाई, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है वो आप दान में भी दे सकते हैं। कुछ कपड़े हो सकते हैं आपके पास एक्स्ट्रा, तो मेक श्योर कि आप उन्हें डोनेट कर दीजिए। लेकिन जहाँ पर भी एनर्जी रुकी हुई है वो देखना कि इसका रीज़न क्या है, और वो जो भी रीज़न है उसे साफ करने की कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ क्लियर क्लटर से मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है। और यहाँ पर है जर्नल, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी है हमारे पास। 7 ऑफ कप्स सबकॉन्शियस की भी एनर्जी हो जाती है, तो आप में से कुछ लोगों को लिखने की ज़रूरत है। ऑटो राइटिंग जिसे कहते हैं। ऑटो राइटिंग में क्या होता है कि बस हम लिखते हैं, सोचकर नहीं कुछ भी, बस जो भी लिख रहे हैं बस लिखते चले जा रहे हैं। उसमें से कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स भी हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस की छाप होती हैं। तो आप में से कुछ लोगों को ऑटो राइटिंग करने की ज़रूरत है। इन 7 से 10 दिनों में आप अपने सबकॉन्शियस के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं अगर आप ऑटो राइटिंग करें। ठीक है, थोड़े से और कार्ड्स ऑप्शन 2 के लिए। थैंक यू, थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर कंपैटिबल, या डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स है हमारे पास, एस ऑफ कप्स है। तो कंपैटिबिलिटी में अगर किसी किस्म की नोक झोंक रही या कोई चूक गए आप अतीत में, वो दोबारा से जैसे स्केल्स ना बैलेंस हो रही हैं, तो कंपैटिबिलिटी दोबारा से वो स्थापित हो रही है आपके रिलेशनशिप में। जो स्टेबिलिटी सुन रहा है, इससे ज़्यादा कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है, तो बहुत बहुत मुबारक हो। स्पार्क, वो जो भी खोया हुआ सा लग रहा था ना मेरी जान आपको अपने रिलेशनशिप में, और अगेन ये सिर्फ लव रिलेशनशिप तक मत सीमित रखिएगा। आपको पता है कि इस वक्त आपके जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप कौन सा है, ये मैसेज उसके बारे में है। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप के बारे में अगर आपको कुछ भी मिसिंग लग रहा था, तो वो दोबारा से भरा जा रहा है, जैसे वो दोबारा से आपके रिलेशनशिप्स में दिया जा रहा है आपको वो मौका कि आप इसे दोबारा से वो सब चीज़ें आप हासिल कर सकें इस रिलेशनशिप के माध्यम से जो आप करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, जो भी है वो स्पार्क आपको दोबारा से दिया जा रहा है। स्पार्क कहीं ना कहीं स्टार की भी एनर्जी है। स्टार कार्ड जो होता है वो हीलिंग के बारे में ही होता है, विश फुलफिलमेंट के बारे में होता है, और आर्कएंजल राफेल की भी एनर्जी होती है उसमें। तो बहुत बहुत मुबारक हो। कमिटमेंट, आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल रही है। एस ऑफ कप शायद कुछ लोगों के लिए न्यू लव हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रेडी हैं। कभी कभी लोग रेडी नहीं होते हैं,
और इस वजह से मैं इसके साथ हमेशा ही ये मैसेज नहीं देती हूँ कि न्यू लव, लेकिन यहाँ पर कोई रेडी है, पूरे तरीके से कोई रेडी है, हील हो चुका है, और इस वजह से ये न्यू रिलेशनशिप भी काफ़ी आपका अच्छा चलेगा। तो यहाँ पर कमिटमेंट कुछ लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है कि ये शख्स बिल्कुल ही डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, डिफरेंट सिटी से हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। पॉसिबल है कि आप किसी ऑनलाइन शख्स से मिलें और वो फ़ोन एक्सचेंज कर सकते हैं आप, और उस वजह से भी शायद आपका वो स्विच ऑफ कि हाँ सोशल मीडिया से छुट्टी तो कुछ लोग यहाँ पर शायद नंबर शेयर कर रहे हैं अपने। लेट्स सी आपके लिए थोड़े से और मैसेजेस पार्ट 2 के लिए। थैंक यू, थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर एमेथिस्ट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी अंतर आत्मा की सुनना है आपको। आई थिंक आप क्लियर हो ऑलरेडी। मैं ये नहीं कहने वाली कि आप क्लियर होने वाले हो, आई थिंक आप ऑलरेडी क्लियर हो अपने माइंड में, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बस आपको वो एक्शन लेने की ज़रूरत है, और उस एक्शन में अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को आपको सबसे ज़्यादा सुनना है, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पर सेलेनाइट, क्लियर द क्लटर, सी। आई थिंक मैं कोई और रीडिंग कर रही थी, उसमें शायद ये कार्ड था। तो यहाँ पर दोबारा से रिपीट हुआ है आपका मैसेज, क्लियर क्लटर, कि आपको साफ़ सफाई करने की ज़रूरत है। घर की वार्डरोब में अगर कुछ ऐसे कपड़े हैं जो आप इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं, मेक श्योर कि आप इसे डोनेट कर दें। घर में पड़े हैं सिर्फ एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, स्पेस को ब्लॉक कर रहे हैं, तो क्यों ना एक नई स्पेस को क्रिएट किया जाए। तो क्लियर क्लटर। कुछ लोगों को दिमाग का शोर भी हो सकता है, कि दिमाग का शोर कम करने के लिए कहा जा रहा है कि शायद बहुत शोर में जिए हैं आप रिसेंटली, और अब अपने दिमाग को थोड़ा सा ब्रेक देने की ज़रूरत है। तो ये सेलेनाइट क्रिस्टल भी आप खरीद सकते हैं, ये बहुत सुंदर क्रिस्टल होता है। मैं खुद इसे ढूंढ रही हूँ यहाँ क्रिस्टल्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि शॉप्स बहुत बंद रहती हैं ज़्यादातर। मैं खुद इसे ढूंढ रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगी। सेलेनाइट बहुत खूबसूरत क्रिस्टल होता है ये, तो आप इसे खरीद सकते हैं। ये शुद्धिकरण में आपकी मदद करेगा, ठीक है। थोड़ी सी और कार्ड्स पाइल 2 के लिए। वाह, पाइल 2, मेरा थ्रोट चक्रा बंद हो गया आपकी रीडिंग करते करते। शायद आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव, ये आपकी ग्रोथ का समय है मेरी जान। जितना आप अपनी अंतर आत्मा की सुनेंगे, जितना आप लीप ऑफ फेथ इस एनर्जी के साथ काम करेंगे, उतनी ही आपको ग्रोथ, उतनी ही आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर विश्वास है, विश्वास पर नहीं चूकना। जहाँ विश्वास आ जाए ना, वहाँ नहीं चूकना, वहाँ डर को जगह नहीं देनी, पनाह नहीं देनी हमने। तो ट्रस्ट, जो भी ऐसे सिचुएशन इन 7 से 10 दिनों में आए जहाँ पर शोर हो, लेकिन आपको पता है कि आप अपनी अंतर आत्मा के साथ अगर जुड़े और आपको वो सही जवाब मिलेगा, बस वहाँ पर आपको वो सिर्फ विश्वास करना है कि हाँ, मेरी अंतरात्मा मुझे सही गाइडेंस दे रही है, ठीक है। यहाँ पर है स्टार एंसेस्टर्स, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। सेम मैसेज, अंतरात्मा, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, अपनी हार्ट चक्र एनर्जी, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, क्योंकि वो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस आपको उससे मिलेगी, ठीक है। थैंक यू। रात का समय बहुत सिग्निफिकेंट है कुछ लोगों के लिए। रात के समय अगर आप किसी इंटेंशन को सेट करके कोई मेडिटेशन भी करते हैं इन 7 से 10 दिनों में, वो बहुत कारगर सिद्ध होगी। मुझे बहुत अगेन स्टार्स की ही एनर्जी मिल रही है। यहाँ पर है मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। अगर कोई फादर फिगर है आपके जीवन में जिनके साथ आपकी अनबन रही है, डेफिनेटली ये 7 से 10 दिन उस रिलेशनशिप की हीलिंग में भी आपकी मदद करेंगी। फॉरगिवनेस है मेरी जान, या तो आपको माफ़ी मिल सकती है या फिर आप किसी को माफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे बहुत ही प्योर पश्चाताप जिसे हम कहते हैं, कि दिल से किसी ने अपनी गलती का रियलाइजेशन, उसको रियलाइज़ किया तो उसकी वजह से ये फॉरगिव करना बहुत ईजी होगा। अगर ये आप कर रहे हैं तो आपके लिए इजी होगा। अगर आपको किसी से माफ़ी की उम्मीद है तो डेफिनेटली वो शख्स भी आराम से आपको माफ़ कर देगा, क्योंकि मुझे अगेन बहुत प्योर एनर्जीज़ हैं। जैसे किसी ने दरअसल रियलाइज़ किया कि हाँ, मुझसे गलती हुई और मैं उसकी वजह से मुझे सॉरी कहना है। तो फॉरगिवनेस। यहाँ पर है ऑडियन, साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। तीसरा मैसेज है ये मेरी जान, जहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। तो मैं रिपीट ही कर सकती हूँ कि अपने मन की आवाज़ को सुनिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के वक्त भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। लिखिए, अपने विचारों को लिखिए, उससे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल सकती है। हमारे पास यहाँ पर ब्रिजेट, इनर स्ट्रेंथ,
मूव बैक टू होलनेस, रिकग्नाइज दैट यू हैव द पावर। प्यार है ना, मैंने कहा ना हाई वाइब्रेशन में हो तो उसमें सब कुछ अच्छा ही लगता है इंसान को, उसमें हमारा कॉन्फिडेंस भी बना रहता है, हमारा एक्शन लेने का भी मन करता है, जीवन जीने का मन करता है, अपना ध्यान रखने का मन करता है। वो फायर दोबारा से, वो पैशन जैसे किसी के जीवन में वापस आ रहा है जो मिसिंग था कहीं ना कहीं। तो यहाँ ऑप्शन 2 बहुत ही खूबसूरत रीडिंग। बहुत बहुत मुबारक हो जिनका भी ये पायल है। गॉड ब्लेस यू। आपके जीवन में ऐसे ही खुशियाँ आती रहें, हम सभी ऐसी कामना करते हैं। और गॉड ब्लेस यू। अब हम चलते हैं ऑप्शन 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 को चूज़ किया है, देखते हैं कि आने वाले 7 to 10 डेज के लिए स्पिरिट की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, कौन सी गाइडेंस है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है मेरी जान, तो चलिए शफल कर लेते हैं हम कार्ड्स को ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू। ऑप्शन 3, थैंक यू। ऑप्शन 3 आपके लिए वास्तु शब्द बहुत चैनल हो रहा है मुझे, जैसे कोई अपने घर का या तो वास्तु चेंज करने के बारे में सोच रहा है, या आप ऑलरेडी मन बना चुके हैं और वो घर में वो शिफ्टिंग चल रही है। जो फर्नीचर है जैसे उसकी जैसे जगह बदली जा रही है, कॉर्नर्स बदले जा रहे हैं, जैसे घर के परिवर्तन है। घर में कोई कंफर्टेबल स्पेस को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। लेट्स सी। थैंक यू। आप में से कुछ लोग नई चीज़ें खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, अगेन घर की चीज़ें, क्योंकि शायद ये चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, उतनी कंफर्टेबल नहीं रही हैं और आप अपने लिए कंफर्टेबल स्पेस चाहते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। रिसेंटली आप में से कुछ लोगों को धन लाभ हुआ है और उसकी वजह से भी आप बहुत एक्साइटेड हैं नई चीज़ों को खरीदने में। शायद आपने बहुत समय से शॉपिंग नहीं की थी। तो मुझे यहाँ पर 888 एंजल नंबर से वो अबंडेंस दिखा रहे हैं। तो जिनका भी ये धन लाभ हुआ है उसकी वजह से ये 7 से 10 दिनों में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस, बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग है। थैंक यू। और कुछ लोगों को अपना वास्तु चेक करने की, या कुछ ना कुछ वास्तु के बारे में, घर में कुछ है ऐसा जो जिसमें तब्दीली की ज़रूरत है, वास्तु उसमें आपकी मदद कर सकता है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। हमारे पास पहला कार्ड है मैजिशियन का, क्रिएट करना। ये भी क्रिएट ही कर रहा है। अगर आप देखें, ये जैसे अपने हाथों से कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और उसमें उसकी मदद कौन कर रहा है? खुद ईश्वर। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है। ये अकेला बैठा हुआ है, ये लोगों के शोर में नहीं है, राइट। तो यहाँ पर जो जिसे करना चाहिए वो जैसे इन 7 से 10 दिनों में वही कर रहा है। एक होता है कि हम वेस्ट करते हैं समय को भी, एनर्जीज को भी, जो हमें रिसोर्सेज दिए हैं उसे भी। लेकिन यहाँ पर जिसके पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितना समय है, जितनी अक्ल है, जितनी काबिलियत है, उसको वो सही तरीके से इस्तेमाल करेगा इन आने वाले 7 से 10 दिनों में। तो बहुत बहुत मुबारक हो पायल 3 को। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक्चुअल में ये मैसेज भी है कि समय को वेस्ट ना करें। अगर आप समय को वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने करंट समय में सबसे ज़्यादा जो गलती कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि समय को नष्ट कर रहे हैं, समय को व्यर्थ कर रहे हैं। वो मत कीजिए। आप बहुत सुंदर चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। मैजिशियन है आप। ऑप्शन 3 आप मैजिशियन हैं। पहली बात, आप मैजिशियन हैं। आप कुछ भी सुंदर क्रिएट कर सकते हैं अगर आप अपनी लगन, अपनी काबिलियत पर थोड़ा सा भी भरोसा करें। थोड़ी सी लगन की कमी मुझे लग रही है कि पायल 3 में शायद कुछ लोग हो सकते हैं जो रिसेंटली थोड़ी लगन की कमी रही है। तो आपको वो रिमाइंडर दिया जा रहा है इस रीडिंग के माध्यम से। आप में से कुछ लोग लियो सिंह राशि के साथ शायद डील कर रहे हैं और शायद इस शख्स का साथ आपके लिए बहुत लकी है। मुझे ये लक वाली एनर्जी बहुत दिख रही है कि इस शख्स की ये अगर आप इसके साथ जुड़े रहते हैं, जैसे इसका लक बहुत है। आई एम रियली सॉरी। ये बहुत लकी है आपके लिए बेसिकली। तो यहाँ पर स्पिरिट कह रही है कि इसकी संगति आपके लिए इन 7 से 10 दिनों में अच्छी रहेगी। ठीक है। कुछ लोग अगर ऑलरेडी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी टेक्निक को फॉलो करके, खास करके अगर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, कुछ लिख कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो मैनिफेस्टेशन मुझे आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने विजन बोर्ड बनाया था और आपने कोई सेट किया था टारगेट कि हाँ अप्रैल में या मई में मुझे ये चाहिए, तो कुछ लोगों की शायद वो विश फुलफिलमेंट उस लिहाज से भी हो रही है। हमारे पास यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप किसी एक्स का इंतज़ार कर रहे हैं, और अगेन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। वही लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं एक्स का, तो यहाँ पर कोई आपको अतीत से आकर आपको कोई मैसेज कर सकता है।
आई थिंक ये शख्स किसी ना किसी किस्म के चेन से गुजरा है और ये थोड़ा सा लो एनर्जी में है। तो ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि एकदम से ये आपको आकर माफ़ी मांग लेगा या आपको दोबारा से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा। नहीं, ये थोड़ा सा लो एनर्जी में है और ये इसको शायद वो स्नेह, वो प्यार शायद वो जो आपसे मिलता है शायद किसी और से नहीं मिल रहा, इस वजह से शायद दोबारा से आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है। तो लो एनर्जी में है ये शख्स। और क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में हैं, आप इसकी किसी न किसी तरीके से मदद कर सकते हैं। अगर इसे काउंसलिंग की भी ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली काउंसलर की भूमिका निभा सकते हैं इस शख्स के लिए। यहाँ पर है हमारे पास जजमेंट। कुछ लोग एक्चुअल में अपने एक्स को पूरे तरीके से रिलीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। अपनी स्टोरी के अनुसार कुछ लोग एक्स का इंतज़ार कर रहे हैं, एक्स आएगा, अब दोबारा से चीज़ें धीरे धीरे ट्रैक पर आनी शुरू होंगी। कुछ लोगों के लिए ये फाइनल वो वेकअप कॉल है कि हाँ, ये एक्स तुम्हारा कार्मिक है, इसको अलविदा कहो, इसको बाय बाय कहो। तो यहाँ पर कुछ लोग टाइज काट रहे हैं दोबारा से अपने एक्स के साथ, और कुछ लोगों की यहाँ पर शायद अवेकनिंग भी हुई है कि फ़िलहाल मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल मुझे अकेले ही रहना है क्योंकि अभी मेरी हीलिंग बाकी है। और उसकी वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप में जाने की जगह आप अगर अपने साथ वो जो रिलेशनशिप टूट गया है आपका, अगर उसके ऊपर काम करेंगे वो आपके लिए ठीक रहेगा। तो वेकअप कॉल है कुछ लोगों के लिए। कोई किताब आपकी इसमें मदद कर सकती है मेरी जान। अगर मैं किताबों में बहुत विश्वास करती हूँ, जैसे मैं क्रिस्टल्स में, एसेंशियल ऑयल्स में बहुत विश्वास रखती हूँ, मैं किताबों में भी बहुत विश्वास रखती हूँ। तो अगर आप पढ़ लिख सकते हैं तो डेफिनेटली किताबें बहुत अच्छा सोर्स रहेंगी आपके लिए उस अवेकनिंग के लिहाज से भी। हमारे पास है यहाँ पर जस्टिस, 3 मेजर आर्काना है। ऑप्शन 3 के लिए बहुत सारा कर्मा है मेरी जान, आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम के साथ खास करके, क्योंकि यहाँ पर नंबर 11 है और मेरे लिए ये ट्विन फ्लेम्स का खास करके नंबर होता है। सोलमेट भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। कुछ ना कुछ था ऐसा जो कि सही नहीं था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप में कोई गलती थी या आपके पर्सन में, कुछ बस रिलेशनशिप के डायनामिक्स कुछ ऐसे हो गए थे कि वो खिंचाव सा था। आई थिंक उसमें तब्दीली आ रही है, उसमें वो दोबारा से वो शांति आ रही है जैसे आपके रिलेशनशिप में। अब तो आप जैसे जो काट रहे थे ना एक दूसरे को, वो अब नहीं काटोगे। जस्टिस से मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों को जस्टिस ही मिलेगा, मतलब जस्टिस मिलेगा। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ था, किसी ने कुछ गलत किया था, तो अब वो कर्मा बैलेंस हो रहा है। वो जैसे अब आपको बताया जाएगा कि हाँ आपका क्या लेसन था और जिसने ये बुरा किया है उसके कर्मों का लेखा जोखा है। तो ये दोनों कार्ड्स कहीं ना कहीं रिलीज होना, जो कर्मा जिसका है उसे वो मिलना, उसके बारे में है। आप में से कुछ लोगों के लिए मेडिकल हेल्प है मेरी जान, गुड कर्मा है। जस्टिस हमारे लिए गुड कर्मा भी हो जाता है। तो मेडिकल हेल्प अगर चाहिए किसी से, आपको कोई थेरेपिस्ट चाहिए, कोई काउंसलर खुद के लिए चाहिए या अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए आप ढूंढ रहे थे काफ़ी समय से, इन 7 से 10 दिनों में आपको वो डेफिनेटली मिल सकते हैं वो जो हेल्प है, मेडिकल हेल्प। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी सी और कार्ड्स लेते हैं। कुछ लोगों की शादी सुधर रही है यहाँ पर। अगर ऑलरेडी आप शादी के बंधन में हो, शादी सुधर रही है। और आई थिंक आप मुझे ये मैसेज दे रहे हैं वो कि आप दोनों मिलकर अपनी फाइनेंशियल स्थिति को भी सुधार सकते हैं। जैसे स्पिरिट ने आपकी शादी को सुधारा है, अब अगली जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने दोनों मिलकर फाइनेंशियल स्थिति को सुधारें। तो साथ में मिलकर कोई पार्टनरशिप करना अपने पर्सन के साथ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी गाइडेंस है। थैंक यू। कुछ लोगों के लिए न्यू हेयर कट है मेरी जान। आप पता नहीं मुझे ऐसा क्यों कह रहा है कि हेयर कट घर में ही हो रहा है जैसे। तो आप अपना हेयर स्टाइल बदलने के बारे में अगर सोच रहे हो, ये 7 से 10 दिन अच्छे हैं आपके लिए वो नया परिवर्तन लेकर आने के लिए। तो नया हेयर स्टाइल है पाइल 3 में कुछ लोगों के लिए। थैंक यू। हमारे पास है फ्लावर्स, स्प्रिंग एनर्जी। विंटर में सब कुछ कैसे वो ग्रे सा लगता है, धुंध होती है, सब कुछ, कोई फ्लावर नज़र नहीं आता, पत्ते भी कैसे अजीब से नज़र आते हैं। और लेकिन ये है ऋतु परिवर्तन, जैसे बदलाव आ रहा है मेरी जान। जो जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा इन आने वाले 7 to 10 डेज में। ये स्प्रिंग है, फ्लावर्स माने बसंत की, वो समर एनर्जी। तो यहाँ पर
परिवर्तन और खूबसूरत परिवर्तन, ताजगी वाले परिवर्तन। ये फ्लावर से मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। कुछ लोगों को अपने घर में फ्लावर्स रखने की ज़रूरत है या नए पौधे लगाने की भी ज़रूरत हो सकती है। हमारे पास है यहाँ पर अपोलोजाइज, तो माफ़ करना या माफ़ी मांगना कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है। तो शायद कुछ लोग अपने अतीत से जो चाहते हैं दोबारा से अपने एक्स के साथ मिलना, तो वो शायद माफ़ी से शुरुआत की जा सकती है। अकम्प्लिश, यहाँ पर है प्रेजेंस, तोहफा, ईश्वर की तरफ से तोहफा कुछ लोगों के लिए। और वो तोहफा क्या है? गुड कर्मा। अगर आपके साथ किसी किस्म की दगाबाजी भी हुई है, उसमें भी आपको जस्टिस मिलना। अगर आपके ऊपर किसी ने कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया है, उस शख्स का पर्दाफाश होना, उस शख्स को उसका कर्मा मिलना और आपको उस कार्मिक डेट से रिलीज किया जाएगा। तो कुछ लोगों के लिए ये तोहफा ईश्वर की तरफ से इस तरीके से हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पर एक्चुअल में ऐसी वाइब्स महसूस हो रही है कि जैसे कोई अपनों का ही शिकार हुआ, किसी अपने नहीं, जैसे किसी के लिए कोई षड्यंत्र किया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपकी गलती थी ही नहीं और उसकी वजह से जैसे वो स्पिरिचुअल एनर्जी आपको सुरक्षा कवच दे रही है, आपको उस लो वाइब्रेशन से जैसे ऊपर उठा रही है कि हाँ, तुम्हारे ऊपर जो झूठे इल्ज़ाम लगे थे उनका पर्दाफाश, और उसकी वजह से आपको अपनी भक्ति पर भी नाज होगा। अकम्प्लिश्ड है, मुझे यही मैसेज मिल रहा है, जैसे कि इसका किसी का अपने भक्ति के ऊपर विश्वास और मजबूत हो रहा है कि हाँ, मेरी स्पिरिचुअल टीम है, मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं जो मुझे सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर भक्ति पर और विश्वास। अकम्प्लिश से मुझे डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए भी ये मैसेज मिल रहा है कि आप कुछ भी अकम्प्लिश कर सकते हैं अगर अपनी लगन पर ध्यान लगाएं, लगन के साथ काम करें। तो यहाँ पर पोटेंशियल बताई जा रही है पाल 3 की कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, बस थोड़ा सा खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ी सी और मैसेजेस ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू। ऑप्शन 3, one more time please, and शून्य। लॉग आउट, आप में से कुछ लोगों को सोशल मीडिया से लॉग आउट करने की ज़रूरत है। शायद फ़ोन को भी स्विच ऑफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो इसी से आपको मिल रही है, उसकी वजह से आपका शायद समय वेस्ट हो रहा है। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि समय को नष्ट नहीं करना है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यही मैसेज है। से इट लाउड, आई लव यू। अपने आप से कहना कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कभी कभी ये इसकी ज़रूरत होती है। ये इनर चाइल्ड की भी एनर्जी बताता है। बच्चा होता है ना, वो कैसे अपने आप को चेहरा देखता है आईने में और कैसे वो हैरान सा होता है खुद को देखकर। यहाँ पर कुछ लोगों को अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। वो बचकानी हरकतें कभी कभी अच्छी हैं मेरी जान, यकीन मानिए, कभी कभी अच्छी हैं। वो हमारी सेहत के लिए, हमारे इनर चाइल्ड के लिए। तो वो बच्चा बनना कुछ लोगों के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ में अपना ध्यान लगाना। और मैंने आपको विजन बोर्ड का भी मैसेज दिया था, और देखिए यहाँ पर विजन बोर्ड है हमारे लिए। कंग्रेचुलेशंस, आपकी जो विशेस है वो पूरी हो रही है जो आपने विजन बोर्ड पर लिखी थी। अगर आपने कोई स्पेसिफिक टारगेट सेट किया था वो तो डेफिनेटली हो रहा है। और कुछ लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको एक नया विजन बोर्ड बनाने की ज़रूरत है, उसमें तब्दीली लेकर आने की ज़रूरत है। शायद उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वैसी नहीं है जो आपकी सोल चाहती है, तो उसकी वजह से कुछ लोगों को नया विजन बोर्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर है लव लेटर। कुछ लोगों को ये मैसेज एक लव लेटर के रूप में ये प्रेजेंट जो है वो मिल सकता है। अगेन खुशी है मेरी जान, खुशी है। तोहफे से किसको खुशी नहीं मिलती। तो ये तोहफा ईश्वर की तरफ से हो या किसी इंसान की तरफ से हो, इससे आपको खुशी बहुत मिलने वाली है। और लव लेटर है तो बहुत समय से अगर किसी के साथ बातचीत नहीं हुई है तो वो लव लेटर के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको कोई लव लेटर भेज सकते हैं। लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस ऑप्शन 3 के लिए। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। हमारे पास है रोडोक्रोसाइट, रिमेंबर योर वर्थ। मैंने जो आपको मैसेजेस दिए, स्पिरिट उसी को कंफर्म कर रही है। किसी ने पहचान लिया कि वो क्या है, वो क्या काबिलियत रखता है, या फिर उसकी डेस्टिनी क्या है, या उसका लाइफ पर्पस क्या है, या उसकी वर्थ क्या है। बेसिकली यही मैसेजेस हैं कि अपने आप को पहचानिए। ऑप्शन 3, आप बहुत बड़ी तकदीर लेकर पैदा हुए हैं। आप कुछ समय व्यर्थ करते हैं अगर वो आपको शोभा नहीं देता, वो मत कीजिए। जिनकी तकदीर बड़ी होती है वो समय व्यर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें काम बहुत करना होता है। इस इनकारनेशन को वेस्ट नहीं करना हमें मेरी जान। जब हमें इस दुनिया से जाए, हमारी एक लेगेसी होनी चाहिए, है ना। ये ख्याल अपने आप में ही कितना खूबसूरत है कि हम अपनी विरासत को क्या, अपनी बच्चों को क्या देकर जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली
पहचानिए खुद को, जागिए खुद को, जगाइए खुद को, तो स्पिरिचुअल एनर्जी है, इनर वर्क वाली एनर्जी है। आई होप कि आप इस एनर्जी के साथ काम भी करेंगे आने वाले 7 to 10 डेज में। आई लाइट शिफ्ट योर मनी माइंड सेट। अगर पैसे के ऊपर ज़्यादा भी फोकस रखा हुआ है आपका, वो भी कभी कभी ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर देता है, ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पर मेक श्योर कि धन के साथ चिपक के नहीं रहना। धन को मैनिफेस्ट कीजिए, बेशक कीजिए, लेकिन उसी एक ही ख्याल को बस लगे रहना वो नहीं। जीवन और भी है, जीवन के रंग और भी हैं, तो उन्हें नहीं भूलना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पैसे को अगर रेजिस्टेंस में है, स्पिरिट चाहती है कि इन 7 to 10 डेज में इसको आप रिलीज़ करें। उसकी वजह से भी क्या पता ये प्रेजेंट कुछ लोगों के लिए धन ही हो, तो कभी कभी हमें खुद ही अपने रास्ते से हटना होता है ताकि वो अबंडेंस आ जाए। हम खुद ही कभी कभी खड़े होते हैं अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, ब्लेसिंग्स के बीच। हमारे पास यहाँ पर गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। ये पहला मैसेज भी इसी के साथ था कि ईश्वर है आपके साथ, आप ईश्वर के साथ काम करके बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये इक्वल एफर्ट्स है मेरी जान। ईश्वर अगर आपको न्यू बिगिनिंग दे रहे हैं तो आपको भी इक्वली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उस न्यू बिगिनिंग में। प्रैक्टिकल वर्क जिसे हम कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ एक्शन को नहीं भूलना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर गार्डियन एंजल से मुझे यही मैसेज मिल रहा है, वॉरियर बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, अपनी ताकत, अपनी इनर स्ट्रेंथ, उसको कभी भी नहीं भूलना, ना ही किसी को देनी है। वो किसी को अपना दिल, जैसे कहते हैं ना कि निकाल कर मत दे दो, प्यार दो लेकिन दिल निकाल कर नहीं दे देना किसी को। तो अगर दिल निकाल कर दे दोगे तो खुद कैसे जिंदा रहोगे, खुद कैसे धड़कोगे, है ना। तो यहाँ पर सीमा के अनुसार ही जितना देना है, जितना करना है उतना कीजिए, लेकिन खुद को नहीं भूलना है। आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि मुझे होती हुई लग रही है इन 7 से 10 दिनों में। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा, थ्रोट चक्र अच्छा रहेगा आपका। थैंक यू। हमारे पास यहाँ पर होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज़ योर्स, रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। वर्थ मैंने जैसे पहले कहा, वर्थ आपकी, ये दोबारा रिपीट हुआ है मैसेज। अपने आप को पहचानना, बेसिकली इस रीडिंग से मुझे मेन मैसेज मिल रहा है वो यही है। और लव एंड एक्सेप्टेंस, सिर्फ प्यार को एक्सेप्ट करना, किसी किस्म की धोखेबाजी या किसी किस्म की हेट्रेड को नहीं। वो उसके लिए नहीं बने हो आप हाई वाइब्रेशन के इंसान हो, तो आप ऐसे लो वाइब्रेशन के थॉट्स को क्यों चूज़ करोगे। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है आपको, चूज़ लविंग थॉट्स। जिन विचारों में सिर्फ प्रेम है, श्रद्धा है, फॉरगिवनेस है, भक्ति है, उन विचारों को चूज़ कीजिए। Commander Ashitar call to action, take charge, lead by example, walk your talk। आप में से कुछ लोग को मेंटर की भूमिका भी निभा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, या आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, आपके करीबी दोस्त, उनको भी आप किसी किस्म की काउंसलिंग प्रदान कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर लाइफ कोच वाली काबिलियत है तो उस करियर में भी आप अपना नाम बना सकते हैं। उस करियर में भी उस करियर को शुरू करने के लिए भी आप कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लीडरशिप वाइब्स हैं इन दोनों कार्ड्स की, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास लास्ट कार्ड, खालिमा, फेसिंग फियर। Major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar। ये मैं क्या कहूँ, आपकी अवेकनिंग का पीरियड चल रहा है। यहाँ पर काली माँ भी यही कह रहे हैं और यहाँ पर जजमेंट कार्ड की भी ऊर्जा वही है। ये आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय है, जागने का समय है मेरी जान। ये थर्ड आई ओपन है यहाँ पर। तो अब आप समय वेस्ट करें, एनर्जी वेस्ट करें, फिर तो उसमें आपकी गलती है मेरी जान। उसमें आप ना तो स्पिरिट को दोष दे सकते हैं, ना ही किसी और को। स्पिरिट चाहती है कि आप वो चीज़ें, तमाम चीज़ें करें जो इस समय की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय अगर आप मेहनत कर लोगे तो आपको ही रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, आपका ही कल्याण होने वाला है, राइट। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग। स्पिरिचुअल नॉलेज है आपके लिए। अच्छी संगति में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो सकती है। अगर नहीं हो रही है तो डेफिनेटली खुद के साथ समय बिताइए। अगर हो रही है तो ये अच्छे लोग हैं, ये स्पिरिचुअल आपको गाइडेंस बहुत दे सकते हैं। किसी नई कम्युनिटी के साथ भी जुड़ सकते हैं यहाँ पर आप लोग। और ये दिया, ये वाइट लाइट मुझे जैसे कैंडल मैजिक के बारे में बता रहा है, जैसे किसी को कैंडल के साथ इंटेंशन सेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि विजन बोर्ड भी है हमारे पास, तो डेफिनेटली इंटेंशंस को सेट किया जा सकता है। कुछ ही दिनों में मेरे ख्याल से फुल मून भी आ रहा है ना स्कॉर्पियो में, तो अच्छा है। फुल मून में हम रिलीज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ है तो कोई इंटेंशन सेट कर सकते हैं आप कि मुझे ये चीज़ रिलीज़ करनी है।
तो या ऑप्शन 3 खूबसूरत रीडिंग, लेकिन बहुत एक्चुअल में इंटेंस रीडिंग है। मुझे लगा था कि पाइल 1 पाइल 2, लेकिन पाइल 3 इंटेंस है। तो आई होप कि आप इस गाइडेंस के साथ काम करेंगे। जो भी विचार हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।